लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की प्रारंभिक परीक्षा में एक प्रश्न विश्व भूगोल से संबंधित पूछने की प्रवृत्ति रही है, विश्व के प्रमुख घास मैदान को लेकर के। और लगातार अलग अलग परीक्षाओं में, चाहे उष्णकटिबंधीय घास मैदान, चाहे शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान, अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग दोनों घास मैदान पे बात करते हैं कि विश्व के किन किन हिस्सों में, चाहे उष्ण कटिबंधीय हो चाहे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, उनके नाम क्या है, देखते हैं जरा। उष्ण कटिबंध वाले घास मैदान की हम लोग बात करते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास मैदानों में जो कुछ प्रमुख घास के मैदान हैं, सबसे पहले उनके नाम याद रख लेना है। सबसे पहले नाम आता है सवाना का, लानोज का, कैंपास का, इसके अलावा पार्कलैंड और सिल्वास। अर्थात दो बातें निकल करके आई कि सबसे पहले तो उष्णकटिबंधीय घास के जो मैदान है, घास के मैदान, तो इसमें सवाना घास हमने देख लिया, लानोज देख लिया, कैंपास देख लिया, इसके साथ साथ हमने पार्कलैंड देख लिया, पार्कलैंड और सिल्वास देख लिया। तो ये कुल 5 प्रमुख नाम हमारे सामने निकल करके आ गए। सवाना जो कि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, कहां पे इसका विस्तार देखने को मिलता है? अफ्रीका क्षेत्र में देखने को मिलता है। सवाना घास का संबंध किस क्षेत्र से है? अफ्रीका महाद्वीप से है। जबकि लानोस की बात किया जाए तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत वेनेजुएला देश में मुख्य रूप से लानोस नामक उष्णकटिबंधीय घास मैदान देखने को मिलता है। कैंपास की बात किया जाए तो अगेन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कुछ देशों में इसका प्रसार देखने को मिलता है, जैसे ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे, कुल 4 देशों के नाम लिखे हैं। मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इन 4 देशों में कैंपास उष्णकटिबंधीय घास मैदान का विस्तार देखने को मिलता है। जबकि पार्कलैंड की बात किया जाए तो पार्कलैंड दक्षिण अफ्रीका देश में पार्कलैंड नामक उष्णकटिबंधीय घास मैदान देखने को मिलता है। इसी प्रकार सिल्वास नामक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान अमेजन बेसिन में देखने को मिलता है, अगेन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में देखने को मिलता है। तो ये कुल 5 प्रमुख उष्णकटिबंधीय घास के मैदान रहे। वापस आते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान की बात होती है तो इसमें पहला नाम हम लोग देखते हैं प्रेयरी का। प्रेयरी कहां पे? तो प्रेयरी का प्रसार अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में देखने को मिलता है। प्रेयरी, और प्रेयरी गेहूं के लिए निश्चित रूप से आप जानते होंगे, गेहूं के फसल के लिए प्रेयरी का क्षेत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पंपास की बात किया जाए तो पंपास का प्रसार अर्जेंटीना अर्थात दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पंपास का प्रसार देखने को मिलता है। पंपास शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। इसी प्रकार स्टेपीज भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है और इसका प्रसार यूरोप और एशिया का जो बॉर्डर एरिया है वहां पर देखने को मिलता है। रूस यूक्रेन का जो क्षेत्र है, किर्गिस्तान आदि, स्टेपीज नामक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। इसी प्रकार डाउन्स की अगर बात किया जाए तो डाउन्स नामक शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान का प्रसार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देखने को मिलता है। जबकि वेल्ड नामक जो घास का मैदान है वह भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है और अगेन दक्षिण अफ्रीका में ही वेल्ड नामक शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान देखने को मिलता है। वेल्ड शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान हो गया, जबकि पार्कलैंड उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान हो गया। इसी प्रकार यह जो पंपास है, पंपास कई बार कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है। पंपास शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। पंपास दक्षिण अमेरिका में इकलौता शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, जबकि सवाना, लानोस, कैंपास, सिल्वास ये सब कौन से हैं? उष्ण कटिबंधीय हैं, जिसमें लानोस, कैंपोस और सिल्वास दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और ये तीनों के तीनों लानोस, कैंपोस, सिल्वास उष्णकटिबंधीय हैं, जबकि पंपास अकेला शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। आशा और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इन छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि संभावित है आगामी परीक्षा में,
वो सब जल्दी जल्दी आप तैयार कर पा रहे होंगे, एक अच्छा रिवीजन हो पा रहा होगा। मिलते हैं फिर